एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका फिर से ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए इस टाइम पे 1-2 वीक से वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे जैसे कह दिया है कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं उसकी प्रिपरेशन में लगा था। तो आज से हम क्लास 10th की मैथ्स जो हाइट एंड डिस्टेंस हमारा चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता क्योंकि उसके लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो वो पूरा हमारे ग्रीन बोर्ड खा सकते हैं। तो मेरी यहाँ पर नोटबुक जैसे कि आपको दिख रही है, मैं इससे क्वेश्चन आपके लिए पढ़ूंगा और यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आज सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक पोल है जहां पर एक रस्सी बंधी हुई है, रोप 20 मीटर लॉन्ग है। यहां पर एक सर्कस आर्टिस्ट है जो उसमें चढ़ रहा है, ठीक है। इतना बता दिया इसने। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको हाइट निकालनी है पोल की, ठीक हो गया। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो एंगल है रोप का ग्राउंड के साथ वो क्या है, 30 डिग्री का है। और हमको पता है रोप कितनी लंबी है, 20 मीटर लंबी है। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है इस पोल की हाइट। साफ सीधा सा क्वेश्चन है कि एक पोल है जो बंधा हुआ है एक रस्सी से ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड में, और जो ग्राउंड के साथ जो रोप एंगल बनाती है वो 30 डिग्री का बनाती है, और जो ये रोप है 20 मीटर की है। तो इसकी हाइट निकालनी है। आप सोच रहे हो सर मैं भगवान थोड़ी ना हूं कि ऐसे जो हाइट वाइट निकाल दूंगा। भाई ट्रिग्नोमेट्री हमको भगवान बना देती है, पता है आपको। आप इतना सोचिए, पहले तो कुछ लिख लेते हैं हम। हाइट ऑफ द रोप, हाइट ऑफ रोप क्या है, 20 मीटर। दैट वाज गिवन है ना हमें, 20 मीटर हाइट है रोप की, ठीक हो गया। अब क्या है, जो एंगल है, एंगल मेड बाय रोप विथ ग्राउंड, ठीक है, कितना है, 30 डिग्री का। और क्या है, लेट करना है हमें, क्या लेट करना है, लेट दी हाइट ऑफ, हाइट किसकी, पोल की, क्या ले सकते हैं हम, h। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है ये 90 डिग्री बनाएगा ऑब्वियसली। तो 90 डिग्री सामने वाली की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, और जिसमें 90 डिग्री फॉर्म्ड हुए रहता है। ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर, क्योंकि गिवन एंगल क्या हमारा, ये जो गिवन एंगल होता है उसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एज वी नो दैट, हमने प्रीवियस लेसन पढ़ चुका है, यदि नहीं देखा होगा तो वीडियोस में आप जा सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है। अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है। सर आप कहेंगे कि होता है साइन और कोसेक, ये होता है हमको, लेकिन यहाँ पे साइन लेना है और एंगल कितना बन रहा है, साइन 30 बन रहा है। तो हम क्या लेंगे, साइन 30 लेंगे। साइन क्यों लिया, क्योंकि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर चाहिए हमको, क्योंकि ये निकालना है, हमें गिवन है। तो साइन 30 क्यों लिया, सर 30 एंगल बन रहा है क्योंकि, इसलिए साइन 30। तो साइन को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, नामकरण कर दीजिए इसका, ए दैट इज बी दैट इज सी। तो ए बी इज द परपेंडिकुलर अपॉन ए सी इज द हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है साइन, और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1/2। हाइट निकाल रहे हैं हम। ए बी क्या दिया है, ए बी हमने h माना हुआ है। ए सी क्या है, 20 है। सर हमको पता है कि 2 इससे कट जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 10 को 1 से 2 कीजिए 10, और यहाँ पर 1 बचा, 1 को h से 2 कीजिए h। तो h यूनिट हमको कितने में दिए, मीटर पे, तो हम इसके पीछे यूनिट मीटर पे लगा देंगे। तो हमारी हाइट कितनी आ जाती है दोस्तों, हमारी हाइट आ जाती है 10 मीटर। मतलब जो पोल है, देयरफॉर दी हाइट
ऑफ पोल बराबर कितनी है? 10 मीटर है ताऊ, 10 मीटर हाइट है। ठीक है, तो ये आप सवाल इसको तब तक उतारिए। हम चलिए अब हम आपके सामने सेकंड सवाल प्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो सीबीएसई क्लास 10 का जो बोर्ड का एग्जाम होता है मैथ्स का, उसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं आपके लिए। एक स्ट्रोम आया, कह रहा है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्ट्रोम एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. सही बात है। That was a पेड़, ये एक पेड़ मान लीजिए, जो इसका टॉप है ना वो अब गिर चुका है। मतलब इसको ऐसा एज्यूम करिए, इसको थोड़ा और लंबा बनाता हूं ना। अब ये इसका टॉप गिर चुका और कहाँ गिरा है? नीचे गिरा है, ग्राउंड में। ठीक है, और जो ग्राउंड के साथ ये एंगल बनाता है वो कितने डिग्री का बनाता है? कह रहा है 30 डिग्री का। ठीक हो गया, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो फुट ऑफ द ट्री है, मतलब ये है, यहां से लेकर कहां तक की दूरी, जो टॉप था ट्री का, वो अब जब ग्राउंड से मिल चुका है वहां तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। तो दैट वाज 8 मीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है? कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब इसकी हाइट, ये जो है, और इसकी हाइट। इसकी हाइट क्यों सर? ट्री तो ये है बेटा, जो ये ट्री है ना ये बेंड होकर टूटा है इतना। मतलब जो ट्री अगर हम वापस से खड़ा करें तो ये ट्री कुछ यही है, मतलब इसकी हाइट मिला के पूरी ट्री की हाइट बनती है। तो चलिए नामकरण कर देते हैं हम। ये ए है, दैट वाज बी, दैट वाज सी। हम आप गिवन नहीं लिखेंगे, वो आपका काम है, बिकॉज यू आर मैच्योर फॉर क्लास 10th। तो डायरेक्ट हम सवाल पे चलते हैं। हमको क्या दिया? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, और जो गिवन एंगल होता है उसकी सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जहां पर वो गिवन एंगल दिया रहता है वो होती है बेस। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या दिया? बेस दिया। अब बेस के साथ हम परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं और हाइपोटेनस भी। तो बेस के साथ परपेंडिकुलर रखते हैं। परपेंडिकुलर बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस में आता है? 10 में आता है। और कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है वहां पर? 10 30 का, तो 10 30 लिख देंगे यहाँ पर। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी सी। ए बी अपॉन बी सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30? 10 30 वैल्यू इज 1 अपॉन √3। तो ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी है भाई, ए बी इज ए बी। व्हाट इज बी सी? बी सी इज 8 मीटर। तो 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √3 ऐसी रहा, तो हमको क्या मिल गया? ए बी मिल गया। ए बी मिल गया है, ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है सर? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल टू में होता है। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हुआ, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हुआ, और ये बेस का स्क्वायर हुआ। जोड़ दो, AC का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज AB? AB इज 8 अपॉन √3 प्लस व्हाट इज BC? BC 8 इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। एलसीएम ले लीजिए 1 ऐसे लिख रखा है। 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा ना, तो 3 टाइम में एक बार गया तो ऊपर 1 से इंटू हो जाएगा, तो 64। 1 3 में 3 टाइम्स गया तो जो 64 है वो 3 टाइम्स इंटू हो जाएगा। तो 64 3 जा, वो टेबल तो आती नहीं है, बस 192 लिख देता हूँ ऐसे ही। इन दोनों को सम करके क्या जाएगा? 256 अपॉन 3। हमको पता है कि यहाँ पर स्क्वायर चल रहा था, जैसे कि AC का स्क्वायर, यहाँ पर AC लिखिएगा, जो स्क्वायर है वो यहाँ रूट में चले जाएगा। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। 3 का कोई स्क्वायर, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो √3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? AC। अब हमको, मैंने आपको पहले बता दिया था बिगनिंग में, जो हाइट है
दैट वाज द हाइट। ये जो हाइट क्या है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या है, जो ये है, जो ये क्या ए बी प्लस ए सी, ये पूरा पेड़ था, दैट वाज द होल पेड़। तूफान आया टूट गया नीचे को, मतलब ये क्या हाइट है, तो ए बी प्लस कितना ए सी कर दीजिए। व्हाट इज ए बी, 8√3 एंड व्हाट इज ए सी, ए सी इज 16√3, तो प्लस करना मत भूलिएगा इसको, √3 8 प्लस 16 तो क्या आ जाएगा 24√3 मीटर। आप इसको 24√3 भी लिख सकते हैं और आप इसको 8√3 भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो लिखिए भाई, दोनों सही आंसर है। तो इसका आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। आज का आखिरी सवाल कर देते हैं फिर। व्हाट इज द आखिरी सवाल? आखिरी सवाल मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान किया है कि वो 2 स्लाइड्स बनाएगा बच्चों के लिए जो खेल सके पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 ईयर से छोटे हैं उनके लिए उन्होंने क्या करा है, सी प्रिफर्स, उन्होंने नहीं, लड़की की बात हो रही है, उन्होंने एक स्लाइड प्रिपेयर की है जिसका जो टॉप है इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब जो टॉप इसका 1.5 मीटर का है एंड इज इंक्लाइंड ऑफ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, उस वो 30 डिग्री एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ। तो चलिए पहले पूरी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, इसकी डिस्टेंस है 1.5 मीटर, ठीक है। ये स्लोप है स्लाइड, ये कितना है डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, कह रहा है हमसे 30 डिग्री का एंगल बनाता है। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टेप साइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे उनके लिए 3 मीटर की बनाई गई है। और शी वांट्स टू हैव एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो इनकी जो एंगल है बन रहा है ग्राउंड के साथ वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ये 3 मीटर का है। तो हमको क्या निकालनी है ब्रदर, वी फाइंड टू लेंथ ऑफ द स्लाइड इन दिस केस, हमको दोनों में एच निकालनी है। एच बोले तो स्लाइड है वो कितनी लंबी होगी, ठीक है, स्लाइड कितनी लंबी होगी। तो दोनों में देखिए आप क्या क्या दिया आपको, आपको परपेंडिकुलर दिया है, साफ सीधी बात है, आपको क्या दिया है, आपको परपेंडिकुलर दिया है और आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो क्या लगेगा, ये 5 साल के लिए नीचे वालों के लिए है और ये 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए है। तो साइन लगेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, गिवन एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है। तो इसमें क्या लगेगा, साइन लगेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो साइन एंगल कौन सा है 30 का, तो साइन 30 क्या होता है परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर, नामकरण कीजिए ए बी सी और ये लिख देता हूं जे जी के एल, ठीक है। तो साइन 30 थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, साइन 30 इसलिए लगाया क्योंकि साइन पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आता, 30 गिवन हमको एंगल है, तो साइन 30 लगाएंगे। हम क्या लिख सकते हैं साइन 30 को, ए बी अपॉन में ए सी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी क्या है, ए बी हमको 1.5 है, एंड व्हाट इज ए सी फॉर अस, ए सी हमको फाइंड करना है जो हमने एच लिया है। तो एच बराबर इंटू कर दीजिए 1.5 को 2 से कितना आ जाता है 3, तो 3 मीटर होगी। जो 5 साल से उम्र वाले कम बच्चों के लिए स्लाइड जो है उन्होंने कितनी बनाई है, 3 मीटर की बनाई है। अब एल्डर बच्चों के लिए देखना हमें 60 डिग्री का एंगल है और सेम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर साइन 60 लग जाएगा। साइन 60 लगेगा तो क्या है जी के अपॉन जी एल, ठीक है। व्हाट इज साइन 60 वैल्यू, साइन 60 वैल्यू इज √3/2। व्हाट इज द जी के 3 मीटर एंड GL क्या है, GL हमने h डैश माना हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए,
कितना आ जाएगा 6 √3 अपॉन में। तो ये आ गई हमारी क्या मीटर 6√3। ये हमारा क्या है आंसर बी है। और आप चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 2√3 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी दोनों की हाइट निकल चुकी है। तो यदि आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।